वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटोजोन। दोस्तों, हम सब जानते हैं लास्ट वीक पिछले हफ्ते दिल्ली गवर्नमेंट ने अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए स्पेशल ईवी पॉलिसी को डिक्लेयर किया था, जिसमें 4 व्हीलर के लिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए 1.5 लाख और 2 एंड 3 व्हीलर की 30 लाख तक की सब्सिडी, 30,000 तक की सब्सिडी थी। अगर हम ये भी जानते हैं कि भारत में अगर कोई पायोनियर है इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन को बढ़ाने में, हेल्प करने में, डेवलपमेंट में, तो वह टाटा एंड महिंद्रा। तो इनकी भी क्या राय है वो भी जानना ज़रूरी है। टाटा पर तो नहीं, बट महिंद्रा के मिस्टर आनंद महिंद्रा जी, उन्होंने उनके कमेंट है, जो उनकी सोच है, थिंकिंग है दिल्ली ईवी पॉलिसी पर, वो उन्होंने उस पर अपने पॉइंट रखे हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने वेलकम किया है न्यू दिल्ली ईवी पॉलिसी को और कहा है कि इट हैज़ सेट अ न्यू बेंचमार्क फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और ये भी कहा है कि इफ़ अदर स्टेट्स आल्सो वॉक ऑन द सेम पाथ देन इट इज़ अ न्यू मोमेंटम टू द ईवी मूवमेंट। मतलब ये अदर स्टेट्स को भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए, उन्हीं को भी इस तरह की पॉलिसीज़ डिक्लेयर करनी चाहिए, ताकि जो रास्ता है ये और ज़्यादा ईजी बन जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट के लिए भारत में। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि दिल्ली इज़ राइटफुली द क्रेडल ऑफ द ईवी रेवोल्यूशन। क्रेडल मीन्स किसी तरह का बेस, उसका सेंटर पॉइंट। तो दिल्ली बिल्कुल वो मानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की वजह से जो ईवी रेवोल्यूशन है, जो हम बात करते हैं भारत में, ये उसका सेंटर बन जाएगा इस ईवी पॉलिसी की वजह से। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पर्सन है महिंद्रा कंपनी में, दैट इज़ उनके एमडी भी है, सीईओ भी है महिंद्रा इलेक्ट्रिक के, महेश बाबू। आज हम जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन देख रहे हैं उसमें इनका, महिंद्रा का, इनमें मिस्टर महेश बाबू, इनका बहुत बड़ा योगदान है, रोल है। उन्होंने भी कहा कि दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्स एंड थैंक्स टू द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर अनाउंसिंग लॉन्ग टर्म ईवी पॉलिसी। और हमें खुशी होगी, महिंद्रा बिल्कुल दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर अफोर्डेबल ई मोबिलिटी को और ज़्यादा उसका दायरा बढ़ाएगा दिल्ली में। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है लॉन्ग टर्म ईवी पॉलिसी। मैंने कई अपडेट डाले जिसमें कई कंपनीज़ कह रही हैं कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, चाहे बैटरी प्लांट सेटअप करना था, उन्होंने होल्ड किया है। होल्ड करने का रीज़न यही था कि जो सेंटर की जो स्कीम है, जिसको हम फेम स्कीम भी कहते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी की कमी थी। 3 साल के लिए है फेम स्कीम, वो इन्वेस्ट कर दे, कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ रुपये इन्वेस्ट होता है किसी बड़े सेटअप में। तो ऐसे में 3 साल बाद पॉलिसी बदल जाए, सब्सिडी खत्म हो जाए, तो ये डर है। इसलिए वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी यहाँ बनाई जाए, जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ बनाई है। अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें दिल्ली ईवी पॉलिसी की, वैसे वीडियो डाल चुका हूं, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एड्रेस आपके पास है, एनसीआर नहीं, सिर्फ दिल्ली, तो 1.5 लाख तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पर आपको 30,000 तक की सब्सिडी मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करते हो तो आपको स्क्रैपेज इंसेंटिव भी यहाँ मिलने वाला है। हालांकि उस पर क्लैरिटी नहीं है वो कितना रहेगा, बट वो मिलेगा आपको। उम्मीद है अदर स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगी और एक इससे बिग पुश मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया। आपका क्या कहना है आनंद महिंद्रा जी या महेश बाबू ने जो अपने कमेंट दिए हैं दिल्ली ईवी पॉलिसी पर, आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट ज़रूर बताइएगा। अपनी सोच बिल्कुल रखिएगा सामने, मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप में से कोई भी अगर नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है, कोई भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, तो अगर आप मुझे उनकी कुछ फ़ोटोज़ भेजते हो तो बिल्कुल मैं वो सब अपने चैनल में इस्तेमाल करूँगा, ताकि और ज़्यादा पॉजिटिव एक अप्रोच आए सामने, लोग और ज़्यादा उस चीज़ को देखकर ये सोचे, एटलीस्ट ये क्लियर होगा कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं। कई बार हम अपने आसपास देखते हैं, हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देते, बट ऐसा नहीं है, हमारे स्टेट में नहीं तो अदर स्टेट में लोग उसको खरीद रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो लोग बिल्कुल, मुझे लगता है कि उससे एक फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल, जब उन फोटोज़ को बार बार देखें कि लोग उसको खरीद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी राइड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर बनेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।